कृष्णा रिडक्शन हमको बताना है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिडक्शन करते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड का टू गिव हाइड्रोकार्बन. सो साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेनल एंड बेंजोफिनोन इनटू डाइफेनाइल मिथाइल, डाइफेनाइल मिथेन. चलो क्या होता है, किसका किससे रिडक्शन करते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन NH2NH2 एंड KOH की प्रेजेंस में, और ये हमको हाइड्रोकार्बन बना के देता है. सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट कैसा बनता है, देखो बेंजीन आ गया, यानी कि C6H5 आएगा ही आएगा, COONA. इसको हम हीट कर रहे हैं सोडा लाइम यानी कि NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा C6H6 प्लस Na2CO3. ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पे बेंजीन. काउंट करेंगे तो थर्ड नंबर पर आएगा, और यहां से काउंट करेंगे तो हम सेकंड नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, यहां से काउंट करने पे कितने नंबर पे आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा. क्या करें, 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा हमारा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 पे है ऑक्सो, फिर ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड. तो ये है इसका IUPAC. हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला. मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड ये है हमारा पार्ट 2. सो ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एंड आज के भी पार्ट में हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो ओवरऑल पूरे चैप्टर के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे चैप्टर्स के साथ करते हुए आ रहे थे. ओके, एंड आपको ये भी बताना है कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, देखो आज की क्लास में जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों टाइप के क्वेश्चंस रखे थे, सेम आज की क्लास में भी रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस एंड देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड वन चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन. ठीक है, तो यहाँ पे ना हमको रिएजेंट बताना है, यानी कि किसकी प्रेजेंस में हम यहाँ पे एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसीटोन में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OCl, किस में कन्वर्ट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यानी कि यहां से हमको Cl हटाना है और इसकी जगह क्या आ जाना चाहिए, इसकी जगह आ जाएगा हमारा CH3. तो ये रिएक्शन हमने की हुई है. ठीक है, NCERT में ऑफ कोर्स इस टाइप का रिएक्शन दिया गया है जिसमें हम एसाइल या फिर एसिड क्लोराइड से बोल लो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, यस किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, कीटोन यानी कि एसीटोन का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, दैट इज कॉल्ड कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो जाएगा. और कैडमियम वाला कौन सा रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है. ठीक है, कैडमियम वाला कौन सा रिएक्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए. पर ये होगा कैसे ये भी मैं आपको बता देती हूँ. देखो CH3COCl ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये हमको एसीटोन बना के दे देगा. ठीक है, ये हमको एसीटोन बना के दे देगा. सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट है. ठीक है, दैट इज CH3 का होल ट्वाइस एंड CD. Clear? Now let's move to another question number 17. A mixture of benzaldehyde and formaldehyde on heating with aqueous NaOH give solution. ठीक है, solution gives benzaldehyde and formaldehyde. जब हम benzaldehyde को and formaldehyde को हीट करेंगे तो क्या होने वाला है भाई, कौन सा रिएक्शन है ये, यस बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड. देख रहे हो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन की कमी है ना, दोनों के पास किसकी कमी है, अल्फा हाइड्रोजन की कमी है. अल्फा हाइड्रोजन और वी कैन से अल्फा कार्बन, दोनों चीज की कमी है यहाँ पे. ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन शो करते हैं, दे शो कैनिजारो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. तो एक का ऑक्सीडेशन हो जाता था, एक का रिडक्शन हो जाता था, राइट. तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन. ठीक है, सो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड एंड सोडियम फॉर्मेट, सोडियम बेंजोएट एंड मिथेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट.
एक का ऑक्सीडेशन होना है एंड एक का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड से हमारा क्या बन जाएगा, यस, बेंजेल्डिहाइड से हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, है ना। एल्डिहाइड का यहाँ पे हमारा ये सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, ठीक है, COONA, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A, B, C एंड D, विच ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन D, दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH की प्रेजेंस में हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following has the most acidic hydrogen, कैसे पता करेंगे कि इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यस, एसिडिक हाइड्रोजन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से करेंगे, डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कार्बोनिल कंपाउंड पे, है ना, एबिलिटी ऑफ अ कार्बन पे कि कितनी जल्दी वो हाइड्रोजन अपना डोनेट कर देगा एंड दे फॉर्म अ स्टेबल, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, दे फॉर्म अ स्टेबल कार्बन, ठीक है। तो उससे हम पता करेंगे हाँ ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है या फिर ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, टेंडेंसी टू डोनेट देयर हाइड्रोजन, ठीक है, और हम कह सकते हैं टू डोनेट देयर प्रोटोन, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,2 डाइओन, हेक्सेन 2,3 डाइओन, हेक्सेन 2,5 डाइओन या फिर हेक्सेन 3 ओन, कैसे पता करेंगे, यस, इसमें हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे एसिडिटी, देखो अगर हम हेक्सेन 2,4 डाइओन के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ पे दो कीटोनिक ग्रुप लग रहा है, ठीक है, दो कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे लगाया जा रहा है, और यहाँ पे 2,3 है, 2,5 है, और फिर यहाँ पे हमारा हेक्सेन 2,3 है, क्लियर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो सबसे पहले, ठीक है, क्या चेक करेंगे यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन हम, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेक्सेन 2,4 डाइओन, हेक्सेन 2,4 डाइओन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 पे है ओन एंड 4 पे है ओन, ठीक है, 2 पे है ओन यहाँ पे एंड 4 पे है ओन, वही अगर मैं ये बनाऊं 1 2 3 4 5 6, 2 पे भी ओन है यहाँ पे और 3 पे भी ओन है, यहाँ पे 2,5 पे हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पे ओन रहेगा, दैट इज 3। एग्जैक्ट रीजन पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसके पास एक तो 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड दैट इज सेपरेटेड बाय ओनली 1 कार्बन, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके पास, 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके पास एंड दैट इज सेपरेटेड बाय द 1 कार्बन, जिसकी वजह से ये बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन करेगा और ये स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फॉलो करेगा, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फॉलो करेगा तो ये हमारा स्टेबल आयन का फॉर्मेशन करेगा, और क्योंकि स्टेबल आयन का फॉर्मेशन होगा तो आराम से यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, A new carbon-carbon bond formation is possible in, ठीक है, new carbon-carbon bond formation is possible in Cannizzaro reaction, Friedel-Crafts reaction, Clemmensen reduction and Riemann-Tiemann reaction, किसमें हमें कार्बन-कार्बन का न्यू बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, यस, किसमें हमें कार्बन-कार्बन का न्यू बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। देखो अगर हम बात करें कैनिज़ारो की, ठीक है, कैनिज़ारो में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। तो यहाँ पे हमको कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड देखने के लिए मिल सकता है एल्काइल या फिर असाइल ग्रुप में, तो ये चीजें तो देखो पॉसिबल है।
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पॉसिबल है। अगर हम क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में बात करें तो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो जाता है, एज सच कोई नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, फिर हम रीमन टीमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, CHO ग्रुप जो है क्या किस चीज का फॉर्मेशन करता है, CHO के साथ यहाँ पे फिनोल अटैच होता है, सो अगेन नो कार्बन कार्बन बॉन्ड is formed. ठीक है, no new carbon carbon bond is formed. Okay, so for this question option B हमारा correct हो जाएगा. Now next question is question number 20th. Under Wolff-Kishner reduction conditions the conversion which may be brought about are. ठीक है, तो Wolff-Kishner reduction हमको बताना है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिडक्शन करते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड का टू गिव हाइड्रोकार्बन. So cyclohexanone into cyclohexane, benzaldehyde to benzyl alcohol, cyclohexanone into cyclohexanol and benzophenone into diphenyl methyl, diphenyl methane. चलो क्या होता है, किसका किससे रिडक्शन करते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन NH2NH2 एंड KOH की प्रेजेंस में, और ये हमको हाइड्रोकार्बन बना के देता है. ठीक है, अब आपका कार्बोनिल में यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन भी हो सकता है. ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें साइक्लोहेक्सेनोन है, तो साइक्लोहेक्सेनोन इज पॉसिबल. हाँ जी, क्या यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन पॉसिबल है, इससे हमारा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. यस, यहाँ पे देखो कार्बोनिल से एल्काइल ग्रुप बन रहा है, ये हमारा करेक्ट है. फिर कह रहे हैं कि एल्डिहाइड से हमारा एल्कोहल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है बट ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये नहीं बन पाएगा. फिर कह रहे हैं साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल, नहीं, ये भी नहीं होगा. बेंजोफिनोन से डाइफेनाइल मीथेन, ये तो करेक्ट लग रहा है. तो इसके दो आंसर हो जाएंगे A एंड D, है ना. A एंड D इसके दोनों ऑप्शंस करेक्ट है यहाँ पे, जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड से हमें सिंपल हाइड्रोकार्बन देखने के लिए मिल रहा है. ओके, नाउ next question is question number 21. The formation of cyanohydrine from a ketone is an example of. Formation of cyanohydrine, किससे cyanohydrine का formation कर रहे हैं, फ्रॉम अ कीटोन, कीटोन से साइनोहाइड्रीन बनाने का फॉर्मेशन चल रहा है. ना व्हाट इज साइनोहाइड्रीन, इसके पास दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक OH है और एक हमारा CN है, इसी को हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं. राइट, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना यहाँ पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको हम साइनोहाइड्रीन कहते हैं. किसकी वजह से ये बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन होता है, यस, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और क्योंकि वो उसमें आके जुड़ रहा है तो ये बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, किसका रिएक्शन होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन होगा. CN यानी कि साइनाइड यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल विच अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, तो क्योंकि एडिशन हो रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22. एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग इज. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, उसको हीट करके, तो किसको हीट करेंगे हम यहाँ पे, अमोनियम साइनेट, सोडा लाइम, सोडामाइड एंड पोटाशियम साइनेट. क्या हो जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट. अच्छा, ये तो जब आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम तो भी आपको पता चल चुका होगा कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार लैब में जाके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था. एंड वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है. एंड कमेंट में आप मुझे उन साइंटिस्ट का नाम बताओगे कि किसने पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था. ठीक है, बाकी क्या रिएक्शन थी वो मैं आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन हो रहा था, अमोनियम साइनेट के साथ रिएक्शन किया जा रहा था. ठीक है, अमोनियम साइनेट के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया जा रहा था और किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं. यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज NH2CO NH2, इसको हीट करके. सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बस आपको उन साइंटिस्ट का नाम बताना है. ठीक है, क्लियर.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. And next question is question 23rd. The reaction of ethyl formate with an excess of CH3MgI followed by the hydrolysis gives. ठीक है. Reaction of ethyl formate का reaction हम किसके साथ करा रहे हैं? With excess of CH3MgI followed by the hydrolysis give. तो हमें ये किस टाइप का प्रोडक्ट बना के देगा? Yes. ये हमको किस टाइप का प्रोडक्ट बना के देगा? सबसे पहले तो इथाइल फॉर्मेट का नाम लिख लो. कैसा दिखता है इथाइल फॉर्मेट? HCOO CH2 CH3. ठीक है, दिस इज इथाइल फॉर्मेट. किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CH3MgI के साथ. ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? गिब्स. ये CH3C, यहां पे OMgI. ठीक है, CH3COMgI ये कार्बन के साथ अटैच है और फर्दर इसके साथ अटैच हो जाएगा OCH2CH3. ये कंपाउंड बनेगा. ठीक है, तो ये हमें क्या चीज बना के दे रहा है? एनी आइडिया? ये हमको क्या चीज बना के दे रहा है? फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमको क्या बना के देगा? जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमको बना के देगा CH3CHOH क्या है ये? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. ठीक है, इसको हम और क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. नेक्स्ट है क्वेश्चन 24. फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड आर डिस्टिंग्विशिंग बाय रिएक्शंस ऑफ. फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे? यस, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम HgCl2 या फिर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन. किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखो, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मिक एसिड की सबसे पहले हम बात करते हैं. इट रिएक्ट विद मर्क्यूरी क्लोराइड. मर्क्यूरी क्लोराइड मतलब HgCl2 के साथ रिएक्ट करके ये हमको फॉर्माइल मर्क्यूरिक क्लोराइड बना के देता है, जो कि एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? HgCl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमको एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन मिल जाएगा, जबकि ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है ये मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, क्लियर है? फॉर्मिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करके व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना के देगा. व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, जबकि एसिटिक एसिड रिएक्शन शो ही नहीं कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड द सोडा लाइम गिव. सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट कैसा बनता है? देखो, बेंजीन आ गया, यानी कि C6H5 आएगा ही आएगा. COONA, इसको हम हीट कर रहे हैं सोडा लाइम यानी कि NaOH के साथ. ठीक है, NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा C6H6 प्लस Na2CO3. ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया यहाँ पे बेंजीन. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन बन गया. सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज बेंजीन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 26. ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन 26 में असर्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज इजियर देन एल्डिहाइड. कीटोन को ऑक्सीडेशन करना बेहद आसान है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड. क्या ये करेक्ट है? नो. एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू कीटोन. सो ये बात तो गलत हो गई. फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन द CH बॉन्ड ऑफ द एल्डिहाइड. कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन, अच्छा ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कीटोन में प्रेजेंट होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्डिहाइड. यस, तो यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कीटोन में एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्डिहाइड. ठीक है, इसी वजह से एल्डिहाइड ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन की कंपैरिजन में. सो दिस इज ट्रू, वन इज फॉल्स एंड वन इज ट्रू. सो असर्शन ए इज रॉन्ग बट रीजन आर इज करेक्ट स्टेटमेंट. अब क्योंकि
दोनों करेक्ट है ही नहीं, तो रीजन कैसे चेक करें कि करेक्ट होगा कि नहीं होगा? सो दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस। ओके, हमें अब इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। सो ऑक्सो क्या है पता है? यस, ऑक्सो इज कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब किस टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है? ये हमारा प्रीफिक्स में आ रहा है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है, ये हमारा प्रीफिक्स में आ रहा है। 1 2 3 4 5 और अल है यानी कि एल्डिहाइड हो गया 1 2 3 और 3 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यस, 3-ऑक्सो है, 3-ऑक्सो। इस तरीके से कीटोनिक ग्रुप इसके साथ आके लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 के 5 बन गए इधर। ठीक है, तो 3-ऑक्सोपेंटेनॉल। नाउ ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है पेंट 2-ईन-अल। सो 1 2 3 4 5 और अल है यानी कि एल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O और 2 पे ईन है, 2 पे ईन है मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, 2 पे ईन है मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा। इधर ही से हम काउंट करेंगे, जिसको हम प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देते हैं वहीं से हम काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक, थर्ड है हमारे पास पेंट है, फिर से 1 2 3 4 5 और 2 पे ओन है। ठीक है, 2 पे ओन हो गया, 3 पे हमारा ईन है एंड 4 पे हमारा मिथाइल है। 1 2 3 4। ठीक है, हाउ इज इट पॉसिबल कि 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप होगा? क्योंकि ईन है, ईन है, नॉट आइन है, ईन है और ये हमारा इधर CH3, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, नॉट आइन, इट्स ईन। सो 4 मिथाइल पेंट 3 ईन 2 ओन। ठीक है, ओन मींस कीटोनिक ग्रुप को यहाँ पे हम ओन बोलते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ। ठीक है, अब हमको इसका IUPAC नेम लिखना होगा, बट उसके लिए ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? यस, इसको अच्छे से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, चलो CH3CH CH3 CH2 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो पहला वाला कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा हम वहीं से नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है हमको? 3,3,5 ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स एन 2 ओन। ठीक है, हेक्सेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। चलो सेकंड वाला देखो, ये हमारा फर्स्ट वन था। नाउ द सेकंड इज कार्बन के पास टोटल 2 CH3 है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो कहां से काउंटिंग करें? यहीं से काउंटिंग करते हैं जहां से हमको फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5। सो 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन, पेंट 3 2 ओन, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड है हमारा CH, इसके पास CH3 है एंड CH3, देन CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3। ठीक, अगेन सेम ही तरीके से होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अच्छा, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या बन जाएगा? कहां से हमने यहां से काउंटिंग की ना, सबसे पहले देखो बल्कि ग्रुप कहां कहां पे है, सेकंड पे है एंड फिफ्थ पे है। तो ये हो जाएगा हमारा 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 3 हेक्सेन 3 ओन। ठीक है, क्या बनेगा ये हमारा 2,5 डाइमिथाइल
हेक्सेन-3-ओन। क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ वाले के बारे में फटाफट से बात करेंगे अब हम। फोर्थ यहां पे है CH2, इसके साथ है Cl, देन C डबल बॉन्ड O, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O और NH2। अब देखो यहां पे एक नया कंपाउंड आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, एक नया कंपाउंड आ गया, दैट इज NH2। NH2 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो CONH2 है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको हम, अमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, या फिर हम अमाइड को बाद में लगा दें, यहां से काउंटिंग करना हम शुरू कर दें, ठीक। तो किस तरीके से होगा, छोड़ो 1 2 3 4 यही है, नो नो नो, कार्बन के साथ देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और CH2 के साथ Cl अटैच है यहाँ पे, तब ये हमारा CH3 बन गया, ठीक है। 4 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट एन अमाइड, ठीक है, 4 है तो ब्यूटेन अमाइड, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड। अच्छा एक और कीटोन भी है, उसको सॉरी, यहाँ पे हमारा कीटोन भी है, अब क्या करें, यहाँ पे हमारा कीटोन भी है, इसको तो हम भूल ही गए थे, यहाँ पे हमारा कीटोन भी है ये वाला, तो इसको हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, है ना। C डबल बॉन्ड O भी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, अब क्या करें, यस, इसको किस तरीके से हम नाम देंगे, सीधा ब्यूटेनमाइड तो नहीं हो जाएगा, यहां से काउंट करेंगे तो 3rd नंबर पर आएगा, और यहां से काउंट करेंगे तो हम 2nd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, यहां से काउंट करने पे कितने नंबर पे आ जाएगा, ये 2nd नंबर पे आ जाएगा। क्या करें, 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा हमारा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 पे है ऑक्सो, फिर ये हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। तो ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जिनके हमने कर लिए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें हमको क्या बताना है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन होगा ये हमको बताना है, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन के इतने सारे हमने अब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, सो फटाफट से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है बेंजोइक एसिड टू इथाइल बेंजीन, बेंजोइक एसिड नहीं सॉरी, बेंजोइक एसिड फ्रॉम इथाइल बेंजीन, ठीक है, इथाइल बेंजीन से हमको क्या बनाना है, इथाइल बेंजीन, बेंजीन के साथ CH2 CH3, इससे हमको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे ऑक्सीडेशन, और जैसे ही इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे ये क्या बन जाएगा हमारा ये बेंजीन के साथ COOH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सिर्फ क्या ये यही तरीका हो सकता है, ऑक्सीडेशन में आप KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप KMnO4 लिख लो, इसको हीट कर दो। सेकेंड है बेंजल्डिहाइड से हमको टोल्यूइन बनाना है, ठीक है, नॉट बेंजल्डिहाइड सॉरी, टोल्यूइन से हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो अगेन हम इसका भी ऑक्सीडेशन ही कर देंगे। टोल्यूइन कैसा दिखता है CH3, इसका भी हम ऑक्सीडेशन ही करेंगे, और ये हमको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन के साथ CHO ग्रुप इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल से हमको इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल 2। अच्छा देखो इसमें फ्रॉम नहीं लिखा है ना, ये इन्होंने उल्टा कर दिया। चलो इथेनॉल 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, चलो अभी तो गड़बड़ हो जाती है। इथेनॉल कैसा दिखता है, यस, CH3 CH2OH, इससे हमको बनाना है ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, तो ये हो गया, एंड 1 2 3 पे हमारा हाइड्रोक्सी है, नॉट दिस, हाइड्रोक्सी है, यानी कि OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, हाँ जी, इसको 2 मोल कर लेते हैं और NaOH की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन करा लेते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन ना, याद है,
एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ पे हमको एल्कोहल ग्रुप में मिलेगा और एल्डिहाइड ग्रुप में मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 30। चलो रीड करते हैं क्वेश्चन 30 क्या है। An organic compound A with the molecular formula C5H8O2 is reduced to N-pentane on treatment with zinc Hg, okay, HCl. A form a dioxime with a hydroxylamine and give a positive iodoform test and Tollens test, okay. Identify the compound A and reduce its structure. तो सबसे पहले तो देखो कि हमें क्या क्या हिंट इस क्वेश्चन में दिया गया, बिना हिंट के हम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इन्होंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है ना। सबसे पहला तो इन्होंने आपको क्या दे दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है C5H8O2, ये कंपाउंड आपको दे दिया। फिर कह रहे हैं रिड्यूस टू N-पेंटेन, N-पेंटेन में रिड्यूस हो गया किसकी हेल्प से, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। यानी कि हमारे पास जो कार्बन हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमको हिंट में मिला कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अच्छा हमें नहीं पता कि भाई कार्बोनिल ग्रुप में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड भी होता है, यहाँ पे कीटोन भी होता है ना। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे डाइऑक्साइम का फॉर्मेशन हुआ है विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये कीटोन को सजेस्ट करता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने आगे जाके आइडोफॉर्म टेस्ट भी दिया। अब आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब ही यही है कि हाँ जिनके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा वही आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एंड लास्ट में इन्होंने कह दिया कि भाई टोलेंस टेस्ट भी दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड को कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलो एल्डिहाइड को कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है। अब दो चीजें यहां से हमको पता चल गई, दो फंक्शनल ग्रुप हमको यहां से पता चल गए, ठीक है। सबसे पहला जहां पे टोलेंट टेस्ट आ रहा है, जहां पे टोलेंट टेस्ट के बारे में बात चल रही है, वहां पे हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, यानी कि CHO ग्रुप होगा। फिर आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में अगर ये बात करते हैं तो मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, ठीक है, COCH3, दिस इज मिथाइल कीटोन, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन करा देते हैं तो ये किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, है ना। टोटल कितने कार्बन होने चाहिए इन दोनों को मिला के, एल्डिहाइड एंड कीटोन, टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, C5H8O2। चलो कंपाउंड बनाए, कैसे कंपाउंड बनेगा, स्ट्रक्चर बताना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। सोचो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, ऑफ कोर्स एल्डिहाइड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और कीटोन को यहाँ पे कम प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे O कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा और एक ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा CHO प्लस COCH3, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग कार्बन यानी कि 5 कार्बन मिला के 8 हाइड्रोजन मिला दो तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, टोलेंस टेस्ट भी देगा एंड फॉर्म डाइऑक्साइम, ठीक है। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, डाइऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से बस हमको सोचना है, ठीक है, इस तरीके से बस हमको क्या करना है बेटा, सोचना है, ठीक। ओके, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों को हम रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, तो ये हमारा एन पेंटेन भी तो बन जाएगा जो कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहां से हमें एन पेंटेन भी मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अच्छा थोड़ा सा इसमें, थोड़ा नहीं, इसमें बहुत सोचना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ऐसे लिंक से लिंक लगा पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको रिएक्शन आती होगी तो, ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक हो जाती है। बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए समाप्त। अब देखो इसके बाद बचता है हमारा अमाइंस चैप्टर एंड बायोमोलिक्यूल्स, तो उनके भी लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है एंड अब बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।